आज जो हम लोग पाठ पढ़ रहे हैं उस कविता का नाम है बहुत दिनों के बाद। और ये कविता को लिखने वाले हैं बाबा नागार्जुन। कौन है? बाबा नागार्जुन। तो नागार्जुन जी की यह कविता है। इसमें उन्होंने आखिर क्या बताया है? तो देखिए, कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद, मतलब बहुत दिन के बाद मुझे कुछ चीजों का अनुभव हुआ है। तो अब शुरू करते हैं कविता को, फिर उसके बाद समझते हैं। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर देखी, पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। बहुत दिनों के बाद, बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर सुन पाया, धान कूटती किशोरियों की कोकिल कंठी तान। बहुत दिनों के बाद। अर्थ समझते हैं, ठीक है? देखिए, कह रहे हैं नागार्जुन जी कि बहुत दिनों के बाद, अब की माने इस बार, अब की माने इस बार, मैंने जी भर माने जी भर के, एकदम मन भर के, देखी माने देखा, मैंने मन भर करके देखा, पकी सुनहली फसलों की मुस्कान। पकी हुई सुनहली फसलें, जब फसल पक जाती है तो वो सुनहले रंग की हो जाती है। सुनहले माने थोड़ा सा सोने के रंग की हो जाती है। तो मैंने बहुत दिनों के बाद, अब की माने इस बार, मन भर करके देखा कि खेतों में जो फसलें हैं वो पकी हुई, और मैं उसको क्या मानता हूं? मुस्कान मानता हूं। अर्थात फसलें अगर पक गई हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे फसलें क्या कर रही हैं? मुस्कुरा रही हैं। मैंने क्या किया? बहुत दिनों के बाद ये चीजें देखी। ठीक है, अच्छा, देखते हैं तो किससे देखते हैं? आंख से। यानी कि ये जो पंक्ति है इसमें उन्होंने आंख के दर्शन की बात की है कि मैंने आंखों वाला कार्य देखा बहुत दिनों के बाद। अब जब दूसरी पंक्ति पे चलेंगे तो देखिए, बहुत दिनों के बाद, अब की माने इस बार, मैं जी भर सुन पाया। तो सुनते किससे हैं? कान से। तो दूसरी वाले पद में किसकी बात कर रहे हैं? कान की। ऐसे ही हमारे पास 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। कितनी? 5। पांचों ज्ञानेंद्रियों की ये बात कहेंगे इसमें, ठीक है ना? हाँ, तो हर पंक्ति में ऐसे ही अपना अपना करते चले जाएंगे। तो ये कह रहे हैं कि अब की मैं जी भर माने मन भर के, सुन पाया माने सुन सका, क्या? धान कूटती हुई किशोरियों की कोकिल कंठी तान। तान माने आवाज, तान माने आवाज। किसकी आवाज? किशोरियों की। क्या कर रही थी? धान कूट रही थी। तो धान कूटती हुई किशोरियों की मैंने आवाज सुनी। और वो आवाज कैसी थी? कोकिल कंठ। कोकिल माने होता है कोयल जैसी, कंठी माने कंठों वाली। जैसे कोयल का कंठ बड़ा मीठा होता है, वैसे ही मैंने उन किशोरियों अर्थात लड़कियों की आवाजों को सुना जो कोयल जैसी मीठी आवाज में क्या कर रही थी? गा रही थी। और कर क्या रही थी? धान कूट रही थी। तो मैंने अपने कानों से उनकी प्यारी कोयल जैसी कंठों वाली आवाज को सुना। ठीक है, आगे। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर सूंघे, मौल श्री के ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद, अब की माने इस बार, मैंने जी भर माने मन भर के सूंघे। तो सूंघते किससे हैं? नाक से। तो यहां नाक की बात की है। तो उन्होंने सूंघा, जी भर के, मन भर के सूंघा। क्या? मौलसरी। मौलसरी एक पौधा होता है, थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, पेड़ जैसा हो जाता है। तो ढेर ढेर से ताजे टटके फूल। मैंने मौलसरी के ताजे ताजे फूलों को क्या किया? सूंघा, बहुत दिनों के बाद।
फिर अंत में लिखते हैं बहुत दिनों के बाद। तो देखिए अपने इन 3 पद्यों में, एक यहाँ है पहला, इधर है दूसरा और तीसरा। ये पहले पद्यांश में आंखों की बातें, दूसरे में कान की, तीसरे में नाक की। अब मान लीजिए परीक्षा में आ जाएगा, ये पंक्ति दे देगी कि अब की मैंने जी भर देखी पकी सुनहली फसलों की मुस्कान, बताइए इसमें किस ज्ञानेंद्रिय की बात कर रहे हैं। तो आप खुद देख के जानें कि देखा मतलब आंख से, सुना मतलब कान से, सूंघा मतलब नाक से। आ जाएगा नहीं आ जाएगा? अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखिए आगे क्या कहते हैं, कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैं जी भर छू पाया अपनी गंवई पगडंडी की चंदन वर्णी धूल। बहुत दिनों के बाद, अब की माने इस बार, मैं जी भर माने जी भर के, मन भर के क्या किया, छू पाया। तो छूना किसका गुण होता है, त्वचा का। तो ये त्वचा की बात कर रहे हैं यहां पर, मैं उन्होंने उसको क्या किया, छुआ। और तो क्या छुए, अपनी गंवई पगडंडी, गंवई माने गांव की, पगडंडी माने ऐसा रास्ता जो लोगों के आने जाने से बन गया हो। जैसे मान लीजिए आपके यहाँ खेती बाड़ी होती होगी तो खेत में लोग आते जाते रास्ता जैसा बन जाता है। तो पगडंडी, पग माने पैर से, डंडी माने डंडा जैसा जो बन जाता है लंबा सा, उसी को कहते हैं पगडंडी, वो रास्ता होता है। तो गंवई पगडंडी की मैंने क्या, मैं छू पाया। तो चंदन वर्णी माने चंदन के रंगों वाली धूल को, जब आप जाएंगे और मिट्टी वाला रास्ता रहता है तो उस पर धूल रहती है, तो कह रहे हैं कि वो जो धूल है किस रंग की है, चंदन के रंग की है। मैंने उस धूल को क्या कर पाया, छू पाया। तो छूना किसका गुण होता है, त्वचा का गुण होता है, ठीक है। तो ये कर पाए वो। बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर ताल मखान खाया गन्ने चूसे जी भर। बहुत दिनों के बाद, तो अब देखिए बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर माने मन भर के क्या खाया, ताल मखान खाया और गन्ने चूसे जी भर के। तो यहाँ जो खाना है, तो ये खाने का स्वाद किससे पता चलता है, जीभ से। तो यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, जीभ की। तो 5 ज्ञानेंद्रियों की बात हो गई ना, आंख, कान, नाक, त्वचा और जीभ। तो इन्होंने बहुत दिनों के बाद क्या किया, इस बार मन भर करके ताल मखाना खाया और गन्ने जी भर के चूसे, ठीक है। अब देखिए अंतिम पंक्तियों में क्या कहते हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की मैंने जी भर भोगे गंध रूप रस शब्द स्पर्श सब साथ साथ इस भू पर। बहुत दिनों के बाद, अब अंतिम पंक्ति में ऊपर की सारी पंक्तियों की बात कह दे रहे हैं। कह रहे हैं कि बहुत दिनों के बाद अब की माने इस बार मैंने जी भर भोगे, अर्थात मैंने सुख लूटा। भोगा मतलब सुख का उपभोग किया, मैंने सुख का अनुभव किया। किसका, गंध का। तो गंध किससे होता है, नाक से। रूप किससे होता है, आंख से। रस किससे होता है, जीभ से। शब्द किससे होता है, कान से। स्पर्श किससे होता है, त्वचा से। तो इन सबका सब साथ साथ इस भू माने धरती पर, जहां वो गए हैं अपने गांवों में, तो वो अपने गांव की बात पर करें कि आज मैंने इस धरती पर एक साथ सारे सुखों को क्या किया, भोगा है। सारे सुख का अनुभव मुझे इस धरती पर आज हुआ है, बहुत दिनों के बाद, ठीक है। इस प्रकार ये अपनी कविता में ये बताना चाहते हैं कि बहुत दिन के बाद मुझे अपने गांव में जा करके ऐसा लगा कि मेरे पास जो 5 ज्ञानेंद्रियां हैं ना, उनका जो जो अपना अपना विषय है, उन विषयों को तो मैं अपने गांवों में देख पाया हूँ, गांवों में महसूस कर सका हूँ, गांवों में अनुभव कर सका हूँ।
ये अन्य जगहों पर संभव नहीं है। इस प्रकार इनकी यह कविता क्या हो गई, समाप्त हो गई।